हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ड्रीमलैंड में। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बेटी के स्कूल। वहाँ एक प्रोग्राम है जिसमें हमें इनवाइट किया गया है। हाल ही में स्टूडेंट काउंसिल मेंबर का सिलेक्शन हुआ है, तो जिनका शपथ ग्रहण आज है और एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। तो उन बच्चों के सभी पेरेंट्स को आज बुलाए गए हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। स्कूल पहुँचने में 2-4 मिनट लेट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। पहले ही प्रोग्राम था, गणेश वंदना हुआ और अभी जो है प्रिंसिपल सर को बुलाया जा रहा है दीप प्रज्वलन के लिए, और उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। Students are now requested to come on stage for taking a letter. दिमाग में नहीं आता ना। Devansh Khanna, Africa English, Kavya Madhav, Raghavi Keshri, Ananya Rai, Sukriti Gadam, Kartik Rao, स्वाध्यायान् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यस्मान् न सुविदानि तानि तयोपस्थानि नोचराणि। स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्याय के प्रति आलस्य मत करो। मातृदेवो भव, माता को देवता तुल्य मानने वाला बनो। पितृदेवो भव, पिता को देवतुल्य मानने वाला बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवतुल्य मानने वाला बनो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवतुल्य मानने वाला बनो। यस्मात् न सुतानि तानि तयोपस्थानि नोचराणि। हमें अच्छे आचरण करने चाहिए, जो भी उन्हीं को उपासना करनी चाहिए और किसी का नहीं करना चाहिए। ऐसा आदेश गीता उद्देश्य आज डिनर में बना है पनीर की सब्जी, बहुत ही यमी। लगभग पक चुका है और दूध बॉयल हो गए हैं। तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और सेकंड सब्जी बनी है अरवी की। अरवी को बॉयल करके और उसे ऑयल में फ्राई करके और फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, जीरा, इन सबको फ्राई करके और फिर इसमें वो अरवी डाल देते हैं। फिर हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये हो गई अरवी की सब्ज़ी। और पनीर को मैंने मैरिनेट किया है दही में, और साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा मसाला डाला, मीट मसाला। और फिर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को फ्राई किया, उसमें भी मसाले डालें, हल्दी, नमक, मसाला।
और इसके बाद मैरिनेट किए हुए पनीर को डाल दिया। क्योंकि पनीर को मैरिनेट किया था दही में, तो उसमें कुछ पानी छोड़ दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ड्रीमलैंड में। नेक्स्ट डे हो गया है। मैंने कल से वीडियो बनाना शुरू किया है व्लॉगिंग का, बट कल कंप्लीट नहीं हो पाया। दिन में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई मैं। बेटी के स्कूल चली गई, वहाँ के कुछ सीन आपको दिखेंगे। और उसके बाद मैं घर आ गई, लंच वगैरह बनाया और रेस्ट किया। शाम में तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया। और सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है घर में। बारिश 3-4 दिनों तक लगातार हुई और एक दिन हम बारिश में भीग गए, तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ी सर्दी हो गई उन्हें और बुखार हो गया। बेटी को पहले से ही था, मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब हो गई और फाइनली सबके छींटे चीखते मैं भी चपेटे में आ गई और मुझे भी थोड़ी सर्दी हो गई, शरीर में दर्द, भारीपन। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी तो मैं अपनी डेली रूटीन तो कर रही हूँ। रेस्ट करने का टाइम नहीं है। और लेकिन ये कि सर्दी की वजह से जो है सारे काम स्लो हो जाते हैं, हम उतने फ्रिक्वेंटली सारे काम नहीं कर पाते हैं। सो मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, आज वॉक भी नहीं की। कल चूँकि बेटी के स्कूल जाना था, इस वजह से वॉक नहीं किया, और आज तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वॉक नहीं किया। सो ऐसे ही इरेगुलरिटीज़ हो जाती है हमारे साथ। तो सुबह मैं वॉक के लिए नहीं निकली, तो सोचा आज मैं अपने लॉन और गार्डन के दर्शन कराऊँ आपको। आज थर्सडे है, सो मैंने येलो ड्रेस पहना है। आप सभी को हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। मैंने थर्सडे का व्रत भी किया है कुछ दिनों तक, बहुत अच्छा लगता है। साईं भगवान का भी व्रत किया है, थर्सडे को ही होता है। तो ये माना जाए कि गुरुवार को या बृहस्पतिवार को येलो कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र, पीला फल खाते हैं, पीला भोजन बनाते हैं। और जो लोग भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं वो लोग शाम को बेसन का हलवा बनाते हैं और प्रसाद में जो है चने का दाल जो पीला होता है वो गुड़ के साथ केले की पूजा करते हैं। ये कई साल मैंने किया। जब मैं गांव जाती थी और मैं वहाँ की लड़कियों को देखती थी बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए, तो मैं और मेरी बहन, हम लोगों को भी इंटरेस्ट था कि हम भी व्रत करें, तो हमने किया। और कुछ सालों तक जब बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह आते थे तो हमने छोड़ दिया। फिर लास्ट में हमने उद्यापन किया, शादी के पहले उद्यापन कर लिया और फिर व्रत शादी के बाद फिर से शुरू किया। यहाँ पे सबने बोला कि तुम व्रत नहीं करती हो तो वीकली व्रत किया करो, फिर मैंने शुरू किया। और जब बच्चे छोटे थे तो बहुत परेशान करते थे। व्रत के टाइम में पता चला कि वो पूजा की चीज़ें इधर से उधर कर दें और प्रसाद पहले ही खा जाएं। बेटे ने बहुत परेशान किया। और जब बेटी छोटी थी उस वक्त मैं दावलक्ष्मी व्रत करती थी, तो वो भी बहुत परेशान करती थी। दीपक को छू देना, चीज़ों को पानी गिरा देना, इस तरह की। तो बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है, ये सभी मदर्स को तो पता ही होगा। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सारे काम को मैनेज करना, बच्चा संभालना और व्रत करना, और व्रत में वीकनेस बहुत होती है। अभी मैंने वीकली व्रत करना छोड़ दिया है, और फिर भी जैसे सावन है तो मैं सावन का व्रत कर दी। और जन्माष्टमी वगैरह पड़ता है, नवरात्रि के फर्स्ट एंड लास्ट व्रत कर लेती हूँ। और अभी तो सावन में बहुत सारे व्रत तीज त्यौहार शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी कजरी तीज आने वाली है, तो कजरी तीज हम तो नहीं मनाते, हम हरितालिका तीज करते हैं, बट कजरी तीज पश्चिम में लोग करते हैं, तो इधर उसका सेलिब्रेशन होता है। हमारे क्लब में सेलिब्रेशन है कजरी, हरियाली तीज बोलते हैं, हरियाली तीज, कजरी तीज, गणेश चौथ। तो पहले तो नागपंचमी पड़ेगी, फिर रक्षाबंधन के बाद गणेश चौथ हर महीने होता है, बट सबका व्रत अलग अलग होता है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के 4 दिन बाद जो गणेश चौथ होता है वो हम व्रत करते हैं। और फिर हमारी हरितालिका तीज होती है जो अगस्त लास्ट में है, आई थिंक 30 अगस्त को है, तो वो हम करेंगे। राजन व्रत करना होता है और व्रत के बाद मंदिर जाते हैं, पूजा करते, घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और फिर व्रत तोड़ती हूँ मैं। कभी कभी अभी लॉकडाउन में तो मंदिर नहीं गए, तो मतलब फाइनली पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद व्रत हमारे यहाँ तोड़ते हैं। बहुत सारी जगहों पे अखंड व्रत करते हैं, सुबह जाके पानी पीते हैं, और बहुत सारी जगहों पे शाम को खंडित करते हैं। तो इसलिए मैं 3 व्रत करती हूँ। एक गणेश चौथ, इसमें चंद्रमा जी को देखकर और उनको जल जो है चढ़ाकर और पानी पीते हैं, फलाहार करते हैं। तीज में भी ऐसा ही है कि हम लोग पूजा करके तो 8:30-9 बज जाता है, 9 से ऊपर हो जाता है पानी पीते पीते। और करवा चौथ में भी यही, जितने भी चौथ होते हैं उसमें चंद्रमा जी को देखकर उनको अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं और फिर पानी पीते हैं। और करवा चौथ में तो प्रॉपर खाना खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर में, दाल पूड़ी, फरा, खीर,
ये सब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पनीर की सब्ज़ी, जो कुछ भी, पुलाव, जिसकी जो शौक़ होते हैं वो लोग बनाते हैं, गुलगुला, मिठाइयाँ, फल, सब कुछ रहता है। तो प्रसाद में हम चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं चौक बना के, और दोपहर बाद से खाना बनाते हैं। बहुत मेहनत होती है उस दिन, लेकिन शौक़ में सब कुछ हो जाता है। मैंने भी करवा चौथ व्रत शादी के बाद शुरू किया, तुरंत तो नहीं, बेटा हो चुका था, बेटी के होने के पहले, और कई व्रत किया मैंने, और अच्छा लगता है, शौक़ से शुरू किया। हमारे यहाँ ससुराल में कोई नहीं रहता था, मम्मी ने शुरू किया था। ननिहाल में लोग व्रत करते थे, ननिहाल में भी नहीं होता ये, तो मम्मी ने बहुत मेरी शादी के बाद शुरू किया, और फिर धीरे धीरे सारी सिस्टर्स ने शुरू कर लिया, फिर मैंने भी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं बाहर वॉक कर रही हूँ, आप लोगों को अपना लॉन दिखा रही हूँ, और धूप तेज़ हो गई है। अभी थोड़ी हल्की थी, तो मैंने सोचा कि मूवमेंट करूँ थोड़ा बाहर, अच्छा लगता है। धूप खानी भी ज़रूरी होती है, मौसम कोई भी हो, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी में कितना भी कैल्शियम हो, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियों में दर्द होगा, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होगी। इस वजह से धूप में भी टहलना ज़रूरी है। और अच्छा है कि आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलें और टहलें, क्योंकि उस वक्त बोलते हैं विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है, बट आप अर्ली नहीं उठ सकते, तो जब भी आपको मौका मिले धूप में टहलें, वो हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं लंच बना रही हूँ, मैंने दाल और सब्ज़ी चढ़ा दिया है, और मैं यहाँ वॉक करने लगी। किचन में जाऊँ वरना सब्जियाँ मेरी जल जाएंगी। तो मिलते हैं किचन में। आज लंच में बना रही हूँ मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी, थोड़े बड़े पीसेस में कटे हुए, और इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन, जीरा, हरी मिर्च का तड़का दिया, और 2-3 प्याज पतले पतले काट कर उसे फ्राई किया, फिर भिंडी डाली, और फिर आलू डाला। किचन का देख लिया मैंने, और अभी बेटी मेरे रूम में है, वो स्कूल से आई है और नहा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो स्कूल से आकर भी बच्चे नहाते हैं, और अभी फ्रेश हो जाएगी, फिर लंच करेगी हमारे साथ। और बेटा 3 बजे आएगा कोचिंग से, तो उसके पहले मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। मैं लंच थोड़ा देर में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे देर में आते हैं, और सबको एक साथ खाना पसंद है, और गरम गरम, तो इस वजह से लेट में बनाती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज जब मैं सोकर उठी, और कल रात में भी मैंने कल एक अपना ब्लॉग लोड किया दिन में, और रात में मैं स्टेटस देख रही थी, तो कुछ छोटे छोटे, हाँ, रील्स कह सकते हैं, रील्स देखा मैंने, जो पाकिस्तानी लोगों के थे, वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स ने शेयर किया था, और बहुत छोटे छोटे व्लॉग भी थे। तो जिसमें देखा मैंने कि पाकिस्तानी रिपोर्टर, कुछ गर्ल्स, बॉयज़, और स्पेशली गर्ल्स जो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखी थी, तो उनसे पूछा जा रहा था कि इंडियंस के बारे में, इंडिया के बारे में अपना व्यू दीजिए, और हिंदुओं के बारे में, वहाँ के बॉयज़ के बारे में या गर्ल्स। तो उनका ओपिनियन बड़ा पॉजिटिव था, और अचानक ही इस तरह के रील्स देख के मुझे लग रहा था कि क्या बात है, कुछ विशेष तो नहीं हो गया। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं, और जनता में जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना है, तो उसे ठीक करने के लिए शायद ये एक्टिविटी की जा रही है, और ये अच्छी बात है। ये आपस में भाईचारा और प्यार हो, तो ये इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। बट ये इतना आसान नहीं है कि पूरे विश्व को परिवार बनाना। हर परिवार का प्रत्येक सदस्य पूरे विश्व को परिवार माने, तब तो सभी सदस्यों को वो मान दे, वो सम्मान दे, उसे उसके विचारों को सम्मान दे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना आसान नहीं है। एक परिवार जो सबसे छोटी इकाई है, एक सामान्य परिवार में ये नहीं हो पाता, तो विश्व तो बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, विश्व में भाईचारा होना चाहिए। और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। ये हमारा कानून यही कहता है, हमारे देश का संविधान ये कहता है। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, और बारिश के आसार लग रहे हैं। सो मैंने जैसे ही देखा, और जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े हटा दिए, और चीरे को मैंने यहाँ फैला दिया है। अच्छा लग रहा है, अगर बारिश हो जाए तो मज़ा आएगा, बट हमें अपने कपड़े और सामान तो अंदर करने ही पड़ेंगे। और ये बादल देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है। आओ, और ये तिल भी मैंने धुला था 2 दिन पहले से, अब ये सूख गया है लगभग। इसे भी मैंने धूप में डाला था, जो अभी उठा लाई हूँ। और आज ये बंधनवार भी मैंने धुल दिया, किचन के दरवाजे पे लगा हुआ था, बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैंने इसे वॉश कर दिया, और अब ये सूख गया है। मैं इसे लगाने जा रही हूँ। ये रहा बंधनवार, मैंने इसे लगा दिया। सब कुछ हो गया है, और अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। जब मैं लंच सर्व कर रही थी, उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हुई,
मेरा मन तो कर रहा था मैं शूट करूं, लेकिन उस वक्त मैं बिज़ी थी तो मैं नहीं कर पाई। काफ़ी अच्छी बारिश हुई, बहुत मज़ा आया देखकर, और हमने लंच कर लिया, लंच ओवर हो गया। फिर सब कुछ ख़त्म करके मैं थोड़ा वीडियो एडिट की, और उसके बाद मैं आ गई लास्ट सीन लेने। और देख सकते कितना अच्छा मौसम है, सुबह से ही मौसम अच्छा हो गया था और आखिर बारिश हो ही गई, बहुत अच्छी बारिश हुई। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज कल स्टार्ट किया, आज एंड करती हूँ। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चल देन, बाय बाय।